लिम्फोइड टिश्यू, लसीकाव ऊतक। लिम्फ क्या होता है? रक्त का छना हुआ भाग लिम्फ कहलाता है। एक प्रकार का ये संयोजी ऊतक है जिसमें जो सेमी सॉलिड होता है, जिसमें मैट्रिक्स होता है, जिसमें लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं वो अधिक संख्या में पाई जाती हैं। अधिकांश भाग केंद्रक से ही भरा रहता है। लिम्फोसाइट जो लिम्फ की सेल्स होती हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं, ये सेल्स चारों तरफ बिखरी हुई होती हैं। इनके अतिरिक्त सूक्ष्म भित्तियों वाली नलिकाएं लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। हमारे शरीर में लिम्फ की छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, वो चारों तरफ बिखरी हुई होती हैं, जिनमें बाल्ब भी पाए जाते हैं। बाल्ब क्या करते हैं? लिम्फ को एक दिशा में बहने के लिए गति प्रदान करते हैं, यानी लिम्फ एक ही दिशा में बहेगा। जब भी लिम्फ बह जाएगा आगे तो बाल्ब जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इस प्रकार के ऊतक जो होते हैं, लिम्फ नोड यानी जो गांठें होती हैं, लिम्फ की छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनको लिम्फ नोड कहा जाता है। जो हमारे सर्वाइकल यानी गर्दन रीजन में, एक्सिलर रीजन में, इनग्वाइनल रीजन में, यहाँ पर लिम्फ की छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं। स्प्लीन एक अंग है प्लीहा, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, जहाँ पे आरबीसी नष्ट होती है। टॉन्सिल युगला के दोनों ओर गले में पाई जाने वाली थ्रोट की एक ऐसी संरचना है जो मौसम परिवर्तन होने पे कुछ लोगों में इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जिसको टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन कहते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ निगलने में, खाने में दर्द होता है। टॉन्सिल। अपेंडिक्स बड़ी आंत के नीचे एक ऐसा स्ट्रक्चर लटका रहता है, पतली सी एक नली जैसी होती है, जिसमें कई बार संक्रमण होने की वजह से इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में उस कंडीशन को एपेंडिसाइटिस कहते हैं, जिसमें बहुत तेज दर्द होता है। कुछ कंडीशन में से ये इसमें ऑपरेशन तक की स्थिति बन जाती है, जिसको अपेंडेक्टोमी का ऑपरेशन कहा जाता है, जो सर्जन के द्वारा किया जाता है। छोटी आंत, बड़ी आंत की म्यूकस मेम्ब्रेन, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। छोटी आंत तो बड़ी आंत कट सेक्शन में रसांकुर की संरचना, बिलाई की संरचना में पढ़े हैं कि लैक्टियल नाम की वाहिका इसमें अंदर आती है, जो घी पढ़ते हैं, जिसको लिपिड को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। अस्थि मज्जा यानी बोन मारो, अस्थि के सिराओं में और बोन्स की कट सेक्शन करने पे बोन मारो को पढ़ते हैं, जहाँ पर हमारे रक्त का निर्माण होता है। लाल अस्थि मज्जा और पीला अस्थि मज्जा, दो तरह की अस्थि मज्जा होती है, जहां आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त थाइमस ग्रंथि, दोनों फेफड़ों के मध्य में थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। दो फेफड़ों के मध्य का स्थान मीडिएस्टेनम स्थान कहलाता है। थाइमस ग्रंथि में लिम्फ भरा होता है और लिम्फ में डब्ल्यूबीसी अधिक मात्रा में पाया जाता है। लिम्फ जो ग्लैंड होती हैं वो लिम्फोइड टिश्यू के समूह में होती हैं। लिम्फोइड टिश्यू में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर बीमारियों से आपका लड़े, ये उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, जो शरीर को रोग मुक्त बनाए रखने में सहायक होता है। और नेक्स्ट अपना लास्ट जो टिश्यू है वो है म्यूकॉइड टिश्यू, श्लेष्माभ ऊतक। श्लेष्माभ ऊतक अवकाशी ऊतकों के समान होता है, लेकिन उसका रूपांतरित रूप होता है, उससे थोड़ा सा बदला हुआ भ्रूणी ऊतक होता है, जिसमें तंतुमय ऊतकों का अभाव रहता है। इसमें फाइब्रस टिश्यू नहीं पाए जाते, तंतुमय नहीं होता है। कोशिकाएं इसमें समांगी जालीदार जेली जैसी संरचना के समान दिखाई देती हैं। जेल जैसा होता है एक पदार्थ, बिखरा होता है मैट्रिक्स जैसा, साथ ही यहाँ पे कुछ थोड़े तंतु होते हैं। इस तरह के ऊतक अम्बलाइकल कॉर्ड में वाल्टन जेली के रूप में पाए जाते हैं। अम्बलाइकल कॉर्ड, बच्चा भ्रूण का जब विकास होता है तो नाभि से जो नाल निकलती है उसे अम्बलाइकल कॉर्ड कहते हैं, और जो जब नाल लिपटी हुई रहती है और ऊपर जाके गर्भाशय से जब वो चिपकी रहती है तो उसको प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा ऊपर से गर्भाशय से शुरू होता है और अम्बलाइकल कॉर्ड बच्चे की नाल को कहते हैं।
गर्भनाल कहते हैं बच्चे की। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो जेल जैसा पदार्थ होता है उसे हम कहते हैं वाल्टन जेली। और वयस्कों में नेत्र कचाव मतलब विट्रस ह्यूमर में पाया जाता है। आँखों में, व्यक्ति की आँख में 3 चेम्बर पाया जाता है, एंटीरियर चेम्बर, पोस्टीरियर चेम्बर और विट्रस चेम्बर। ये जो विट्रस चेम्बर में जो द्रव्य पाया जाता है आँखों में, यानी पीछे जो तरफ जो चेम्बर में जो द्रव्य पाया जा रहा है, विट्रस ह्यूमर द्रव्य नाम दिया गया है उसको। तो इस प्रकार के ये दोनों उदाहरण हुआ म्यूकोइड टिश्यू के, 2 उदाहरण हुए।